उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने एक व्यक्ति की दीवार की नींव तोड़ दी और अब उसके घर पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित लईक ने आरोप लगाया है कि ये लोग एक महिला विधायक के संरक्षण में अवैध गतिविधियां कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। पूरा मामला जनपद संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र के ग्राम बबेना का है, जहां पीड़ित लईक के घर की दीवार की नींव यानी डीपीसी को दबंगों ने तोड़ दिया। पीड़ित का आरोप है कि उसने इस तोड़फोड़ का विरोध किया, लेकिन दबंगों ने जबरन डीपीसी को गिरा दिया। लईक का दावा है कि ये लोग पहले भी गांव के एक अन्य व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जा कर चुके हैं, जहां एक पवित्र कुआं था। उस कुएं को भी बंद कर दिया गया, जहां पहले हिंदू समाज की महिलाएं पूजा करने आया करती थी। पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये सब एक महिला विधायक के संरक्षण में हो रहा है और स्थानीय पुलिस केवल देखकर लौट गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लईक को अब डर है कि ये लोग उसके मकान पर भी कब्जा कर लेंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस गंभीर मामले में कोई ठोस कदम उठाता है या फिर पीड़ित की आवाज यूं ही दबा दी जाएगी। नाम है आपका? मेरा नाम लईक है। कहाँ के रहने वाले? मैं बबेने का रहने वाला हूँ। थाना कौन सा पता? थाना हयातनगर है, जिला संभल है। आज जो थाने में तहरीर दी है, क्या मामला है? तहरीर ये है कि ये लोग दबंग हैं। इन्होंने मेरी 30 साल पुरानी दीवार जो है नीचे तक डीपीसी तोड़ दी और इनका इरादा है कि रात को हम इसे ढकेल देंगे, ये मेरे मकान पर कब्जा करने जा रहे हैं। और एक बात क्या, इसमें इन्होंने एक पाल समाज के थे प्रकाश, उनकी भी ये उन्होंने जवैया रात में हथियाई जमीन में जगह और उसमें एक कुआं का यहाँ पे समझे, उन्होंने पाटा नहीं, इन्होंने डीपीसी डाल के उस पर उसे बंद कर दिया, ढक्कन ढक्कन उसका प्लास्टिक का। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस आई, देख के चली गई बस। तो कार्रवाई नहीं करी इन्होंने? क्या अभी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्या चाहते हो? मैं तो ये कहता हूँ कि कानून के दायरे में इन्हें गिरफ्तार किया जाए, इन्हें जेल भेजा जाए। क्या अवैध कब्जा भी कर रखा है क्या इन्होंने? हाँ, इन्हें अवैध कब्जा कर रखा है। कहाँ पे कर रखा है? किसकी ज़मीन है वो कब्जा, अवैध कब्जे की? वो जो है दिन्ना की ही गर्मियों पाल की। आप जो बता रहे थे कुएं का क्या मामला है? वहाँ कुआ है, इन लोगों ने उसे बंद कर दिया। बहुत पुराना कुआ है, जैसे यहाँ में जन्माष्टमी में मेला लगता है, ऐसी कुआ यहाँ था, बहुत शानदार वाला। हमने पानी पिया है उसका और इन लोगों ने हमने मने भी करी। हमारी गांव की औरतें आती थी शादी पे और दूल्हा आता था तो माँ जो ही सामने लटका कर बैठ जा रही थी और इनका इसकी परिक्रमा करा तो दूल्हा कहता था तो माँ मैं तेरे लिए नई दुल्हन लाऊंगा, लाल बहू लाऊंगा। इस तरीके से वो माँ उड़ जाऊंगी। आज वो भी और लोगों ने बंद कर दिया इन्होंने। कौन लोग हैं कब्जा करने वाले? ये है वीरेश और मुन्ना। ये बहुत ही बदमाश आदमी हैं और ये जो है पिंकी के ऊपर कूदते हैं। पिंकी हमारी है, पिंकी हमारे जगह है, पिंकी है, ये है। अच्छा, क्या पहले भी कोई वारदात हुई थी क्या यहाँ पे? हाँ, वारदात हुई है, कई को वारदात तो हुई है। यहाँ तो आए दिन वारदात ही करते रहे मैं ये लोग। तो क्या करा आपके साथ में? अब हमारे साथ में देखो, हमारी दीवार डीपीसी तोड़ दिया। अब रात में इनका इरादा कि हम अब कर दी हमने, अब ये ढकेल देंगे, हम अपना कब्जा कर लेंगे हमारी जगह। जैसे उस पर करा नन्हे वाली जगह पर, ऐसी मेरी जगह पर कब्जा करना चाह रहे हैं। क्यों कब्जा करना चाहते हैं? अब कब्जा यूँ करना चाह रहे हैं कि साहब सही में हम अपने में ले लें। इनके कौन कहे, इनके तो मुसलमान हैं, इनका तो कोई कहने वाला कोई है ना। तो हमने कहा भाई हमारा मुसलमान है, हमारे साथ अधिकारी तो हैं, हमारा कोई नेता ना। तो डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं और अधिकारी हैं, थाने अध्यक्ष हैं, सीओ साहब हैं, एसडीएम हैं। हम अधिकारियों पर जाएंगे, एक ना सुना, एक तो सुनेगा ही हमारी। थाने में सुनवाई नहीं हुई क्या? अभी तक कोई सुनवाई नहीं, पुलिस आई और देख के चली गई।
ये तो बहुत पुरानी दीवार है। मैंने कहा हाँ साहब 30 साल में कौन सी जगह पड़ती है? बगैना रोड पे है, बैजू संभल ठीक है। रोड पे है। और डीएम साहब से मैं एक गुरदास करता हूँ कि आप रूटीन तो होता ही है संभल का आने का, एक बार यहाँ आकर देख लें तो और बेहतर होगा। थैंक यू।